नमस्ते दोस्तों, एक विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम हारमोनियम बजाना सीखेंगे। हारमोनियम एक प्रकार का छोटा रीड ऑर्गन है। सदियों से हारमोनियम एक शांत और कोमल सा ध्वनि प्रदान करते आ रहा है, जिसे विभिन्न कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें त्योहारों से लेकर धार्मिक अनुष्ठान या संगीत प्रतियोगिता या फिर अपनी खुशी के लिए सब कुछ शामिल है। इन सब का श्रेय हारमोनियम के अलग पार्ट्स को जाता है, जिनसे यह सब संभव हो पाया है। हारमोनियम जो ध्वनि लाता है वह अस्तित्व में किसी भी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। जब आप इसे सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये आपको दूसरी जगह और समय पर ले चला गया है। हारमोनियम को देखते ही आपको जल्दी से एहसास हो जाता है कि इसके कई घटक हैं जो इसे अविश्वसनीय ध्वनि को बनाने में मदद करते हैं। अन्य उपकरणों जैसे कि पियानो, हॉर्न या रीड इंस्ट्रूमेंट के तुलना से हारमोनियम काफ़ी जटिल होता है और इसके लिए कई हिस्सों के सटीक उपयोग की आवश्यकता होती है। आज के वीडियो में हम आपको हारमोनियम के बारे में विस्तार से समझाएंगे कि ये कैसे इतना सुंदर ध्वनि प्रदान करता है, इसके कितने हिस्से हैं, इसको कैसे बजाना है तथा आदि। इसे जानने के लिए हम हारमोनियम के इतिहास तथा बनावट तथा यह पहले कैसे था और आज कैसा है तथा इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में जानेंगे। यह वीडियो 3 भागों में बांटा गया है और आज के भाग में हम आपको इसके इतिहास तथा बनावट के बारे में समझाएंगे। परंतु आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हारमोनियम के इतिहास के बारे में जानेंगे। वर्षों से हारमोनियम जैसे बना था और जैसा दिखता था आज के ज़माने में बहुत बदल गया है। आप जान के हैरान होंगे कि हारमोनियम का जन्म भारत में नहीं हुआ था तथा बल्कि सन 1780 में यूरोप में क्रिश्चियन गॉटलिब क्रेज़ेंस्टाइन ने किया था, जो फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे कोपेनहेगन में। यह तब उस समय का पहला रीड इंस्ट्रूमेंट था जिसके लिए उनको इंपीरियल एकेडमी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग से सम्मानित किया गया था। उस समय इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चर्च में किया जाना शुरू हुआ था, इसके साइज़ के वजह से। यह उस समय बहुत छोटा और हल्का होता था, इसके वजह से इसको कहीं भी ले जाया जा सकता था। उस समय इसके साइज़ और पार्ट्स के वजह से ये पाइप ऑर्गन जितना महंगा नहीं था, जिसके वजह से इसने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। बाद में 1842 और 1875 में 2 नए प्रकार के हारमोनियम बनाए गए जो हाथ और पैर दोनों से बजाया जा सकता था। सन 1842 में अलेक्जेंडर डबेन, जो पेरिस से थे, फुट पंप हारमोनियम का आविष्कार किया था। इस हारमोनियम में 2 पेडल थे, जिससे आप दोनों पैरों से पेडल दबाते और अपने दोनों हाथों से हारमोनियम बजा सकते थे। यह एक ऐसा यंत्र से जुड़ा था जो बेलों से रीड में हवा भेजने का कार्य करता था। इससे बजाने वाले के दोनों हाथ बजाने के लिए उपस्थित रहते थे। बाद में 1875 में भारत में द्वारकानाथ घोष जी ने हैंड पंप हारमोनियम का आविष्कार किया, जिससे बजाने वाले नीचे बैठकर हारमोनियम बजा सकते थे। इस हारमोनियम में बजाने वाले का एक हाथ बेलों में रहता था और दूसरा बजाने के लिए कीबोर्ड पर। कुछ लोग ऐसा भी करते थे कि बेलों द्वारा रीड में पहले हवा भर लेते थे और बाद में अपने दोनों हाथों से हारमोनियम बजाते थे अगर उनको ज़रूरत पड़ती थी तो। यह भारत, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और कई दक्षिण एशिया देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, सूफी संगीत, भजन, गज़ल, कव्वाली, नाट्य संगीत के साथ बजाने के लिए।
यह शास्त्रीय कथक नृत्य के संगीत के लिए भी इस्तेमाल होता है। यह था हारमोनियम का इतिहास। अब हम समझेंगे इसकी बनावट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हारमोनियम बनाने में इस्तेमाल किए गए लकड़ी की गुणवत्ता उत्पादित ध्वनि को प्रभावित करती है। कुछ अमूल्य हारमोनियम का निर्माण मजबूत लकड़ियों से किया जाता है, जैसे सौगन या महोगनी, जो उन्हें एक बहुत ही गूंजती हुई ध्वनि देते हैं। हालांकि यह उन्हें चारों ओर ले जाने के लिए बहुत भारी बना देता है। पाइन और देवदार की लकड़ी से बने हारमोनियम हल्के होते हैं तथा यहाँ वहाँ ले जाने के लिए आसानी होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपको आपके हारमोनियम के साथ ज़्यादा यात्राओं में जाना है, तो आपके लिए हल्का मॉडल्स बेहतर रहेगा। हारमोनियम एक रीड सेट से 6 रीड सेट तक बनाया जा सकता है। इसे रीड फ्री इंस्ट्रूमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पाइप ऑर्गन जैसे पाइप्स नहीं है। हालांकि यह एक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका निर्माण इस तरह से किया जाता है जहां मेटल फ्रेम में स्लॉट्स के स्थान पर मेटल रीड्स लगाए जाते हैं। पैर से चलाए गए बेलोस मेटल फ्रेम्स में कंपन लाते हैं जिससे हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है। यह था हारमोनियम की बनावट की जानकारी और आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं बेल आइकन के साथ, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिले। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वह भी हारमोनियम के बारे में जान सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। हमारे अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे हारमोनियम का डिज़ाइन और उसके हिस्सों के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे बाकी वीडियोस देख सकते हैं जो स्क्रीन में अभी आने वाले हैं। इसके साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।